उत्तर प्रदेश सर्किल में भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ का अधिवेशन तो 30 मई को हुआ था और ये बाकी उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्रीय कार्यालय से भी लोग जुड़े हैं और इनके लिए संगठन में भारतीय मजदूर संघ का जितना सहयोग रहा है वो काबिले तारीफ है। और हमारे भूतपूर्व महासचिव भी रहे राकेश श्रीवास्तव जी, यहाँ के स्थानिक जितने भी सदस्य लोग हैं, तो ये भारतीय मजदूर संघ एक अकेला ऐसा संगठन है कि जहाँ पर पद की वजह से नहीं पर लोग काम की वजह से जुड़ते हैं और एक हर एक कार्यकर्ता के रूप में जाना पहचाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश सर्किल में पूरा रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए पूरे हिंदुस्तान में आज तक 240 या 245 लोग इस भारतीय डाक प्रशासनिक कर्मचारी संघ के तहत जुड़े हैं। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का भी गठन होने जा रहा है, तो इसमें कर्मचारियों के लिए भी जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको लाभ मिल सके उतना भी हमारा मांग भारतीय मजदूर संघ के साथ भी हम करेंगे और भारतीय मजदूर संघ हमारे साथ भी रहेगा। और जहां तक डाक प्रशासनिक कर्मचारी संघ का मामला है तो इनका जितने भी कर्मचारियों के प्रश्न है वो हमने सकारात्मक तरीके से सभी अधिकारियों से बात किया है और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिला है। और आने वाले समय में इनके जितने भी प्रश्न होंगे, इनकी जितने भी मांग होंगी वो हम ऊपर के लेवल पे भी जहाँ तक एक डाक भवन है या तो फिर भारतीय मजदूर संघ है और जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा तो डाक कर्मचारियों के लिए हम इसका आवाज़ उठाएंगे। और आज यहाँ कुछ लोग सम्मानित किए गए, किस विषय में किए गए? यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक जी इनके हमारा व्यक्तिगत अनुरोध था कि हम आए और ये इन्होंने हमारे मांग को अनुरोध स्वीकारते हुए आए हैं, अनूप जी और ये राकेश जी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि भारतीय मजदूर संघ के जो दिशा निर्देशक है वो यहाँ पर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश वैसे भी एक बड़ा राज्य है और तो इनका मार्गदर्शन भी जरूरी है और ये हमारी मांग और अनुरोध के अनुसंधान में ये भूतपूर्व महासचिव भी उपस्थित रहे, अशोक राय जी जो कि बहुत पुराने नेता भी है, तो ये भी उपस्थित रहे। तो सब लोगों के मार्गदर्शन से ये हुआ है और जहाँ जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे सारे नए लड़के हैं तो वो भारतीय मजदूर संघ के तहत भारतीय डाक प्रशासनिक कर्मचारी संघ के कार्यशाली से खुश है। और इन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ ऊपर के कार्यालय को भी जरूर पड़ेगा, ऊपर के यूनियन को भी जरूर पड़ेगा, तो इनका साथ सहकार मिलेगा। पूरा इंट्रो दे दीजिए सर एक बार अपना। अपूर्व कड़िया, महासचिव भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संगठन, नई दिल्ली। और हालांकि हम अभी गुजरात अहमदाबाद में कार्यरत है। इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आज अपना भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश परिमंडलीय कार्यकारिणी की सभा का आयोजन किया गया है और ये ऐसे ही पूरे देश के अंदर 6000 यूनियनें भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हैं, लगभग 2 करोड़ की ऐसी मेंबरशिप है। इस नाते से भारतीय मजदूर संघ श्रम संगठन में एक बड़ा संगठन जो गैर राजनीतिक है और पूरे दुनिया में जैसा राकेश जी ने बताया G20 के बाद और लेबर 20 भी उसमें हुआ तो लोगों ने देखा एक नए तरह का वैचारिक संगठन जो श्रम जगत में एक नई रूपरेखा, एक नया विचार जो हम जिसको कहते हैं उद्योग परिवार। तो अपना जो सैद्धांतिक जो हमारा मत है कि हम अपने उद्योग के साथ नेशन फर्स्ट इस विचार को लेकर काम करते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्पिटिटर नहीं हैं। इसलिए समूचा हमारा देश, हमारा उद्योग और श्रमिक ये मिल करके देश के लिए काम करे, इस सिद्धांत पर भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़ रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में गैर राजनीतिक संगठन के रूप में एक कौतूहल के रूप में देखा जा रहा है। कुछ सर मांगे भी हैं आप लोगों के, उसको लेकर क्या विचार हुआ? देखिए ऐसा है कि अभी भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों में से और बड़े ही परिश्रम के बाद 4 श्रम कोड निर्धारित किए हैं। तो कानून के रूप में वो 4 श्रम कानून पारित हो गया है। उस श्रम कानून का भारतीय मजदूर संघ ने बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर उसका स्वागत किया, वेलकम किया है, क्योंकि देश में पहली बार श्रम का मान स्थापित हुआ है। वेज ऑन कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी,
और सेफ्टी एंड हेल्थ पर यह है। IR का जो कोड है चौथा है। इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि श्रमिकों को 4 प्रकार के कैटेगरी में बांट करके देखा जा रहा है। जो अकुशल श्रमिक है, अर्धकुशल है, कुशल है या अति कुशल है, तो पहली बार इसमें ये संवैधानिक रूप से उनके वेजेस तय हो रहे हैं। अब उसमें कुछ भी रूल बनने बाकी है, वो रूल बन जाएगा तो आकर के अभी एक प्रकार से अच्छा समाधान सबको मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, दुकान में भी एक कर्मचारी से लेकर के फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों तक सबको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। और EPF के बारे में भी यह है कि EPF ब्रेक नहीं होगा। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वो कंटिन्यू होगी। इसलिए ऐसे श्रम कानून जो है वो रेक्टिफायर होकर के बहुत अच्छे पैमाने पर हमको लगता है कि होगा। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो ठेका श्रमिक आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के एक निगम बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप स्वयं पत्रकार हैं, मजीठी आयोग आपके लिए लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये जो माननीय योगी जी ने ये बनाया है निगम, उसमें तय किया है कि कोई भी ठेका या कर्मचारी है उसका जो एम्प्लॉयर होगा, वैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो सरकारी रहती है, लेकिन आउटसोर्स जो कंपनी है किसी भी कर्मचारी को एकदम आउट रिजेक्ट नहीं कर सकती है। उस पर जांच बिठाई जाएगी और संबंधित कारण अगर होते हैं तभी उसको निकाला जाएगा। उनके वेजेस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उनको जो अगर 20,000 वेतन है तो उसको 12,000 10,000 ही मिलता है, उसके खाते में आता है। इसको भी कैसे दूर किया जाएगा, ये सब एक नई विशेषताओं को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकारें हो, मजदूर के हित में काम करने वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है। धन्यवाद। श्री राजीव वर्मा जी आए, श्री मिथिलेश शुक्ला जी प्रांतीय सचिव को अंगवस्त्र देकर स्वागत करें। श्री नवीन सिंह जी प्रयागराज, क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रयागराज श्री नवीन सिंह जी आए, आदरणीय गुप्ता जी उनको अंगवस्त्र देकर स्वागत। राजीव कुमार वर्मा जी, राजीव कुमार वर्मा जी